हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सिलाई बुनाई में। आज मैंने आपके साथ बहुत ही प्यारा और सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल जी का सर्दी वाला पोशाक। और ये 5 नंबर और 6 नंबर को आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, बहुत ही इजी तरीका बताऊँगी मैं आपको ये डिज़ाइन बनाने का, और एकदम सिंपल तरीका बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियोज़ देखते रहने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, इस तरीके का बेस मैंने बना के तैयार कर लिया है। और ये कैसे बनाते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। अगर आपको ये जानना है कैसे बनाना है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए दूसरा धागा अपना ज्वाइंट करते हैं। ये हमारा सेंटर है बीच का, ये देखिए आगे का सेंटर है। यहाँ पर हमने अपना धागा ज्वाइंट करना है। यहाँ पर ये देखिए ज्वाइंट हो गया है। फिर अगले वाले फंदे में हमने स्लिप स्टिच बनाना है। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ से हमारा धागा स्टार्ट होगा। 1 2 3 3 चैन बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने 3 है इसको हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। इसके अगले वाले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके अगले वाले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले वाले फंदे में एक बार और डबल क्रोशिया, और फिर एक और डबल क्रोशिया। हमने यहाँ पे 5 फंदों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। ठीक है, देखिए ये जो हमने 3 की चेन बनाया था इसको भी हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। और फिर 4 फंदों में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ले, तो हमारे 5 हो गए हैं। अब देखिए 1 2 3 4 चैन लिए मैंने। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक फंदा छोड़ेंगे, दूसरे वाले फंदे में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक छोड़ा, दूसरे वाले में डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से देखिए एक बनाया, फिर दूसरे वाले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरे वाले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर चौथे वाले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया, और फिर 5वें फंदे में एक बार डबल क्रोशिया। यहाँ पे भी हमने 5 फंदों में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 चैन बनाया, फिर से एक फंदा छोड़ेंगे, दूसरे फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए गाइस, इसी तरीके से हमने घेरा कंप्लीट कर लेना है। बस हमने ये ध्यान रखना है गाइस, ये जो हमारे हम बनाते जा रहे हैं हमारे इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 18 20 22 24 इस तरीके से आना चाहिए यहाँ तक। ऐसा नहीं आना चाहिए कि 17 हो गए हैं, कि 13 हो गए हैं, कि 11 हो गए हैं, इस तरीके से नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। ठीक है, तो देखिए गाइस, हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे सारे इक्वल आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने सब में 5 5 बनाए थे। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 बनाए हैं, ये 4 बनाए, यहाँ भी 4 बनाए, यहाँ भी 4 बनाए, फिर हमारे इक्वल आ गए हैं। अगर आपके भी ऐसे हो रहा है तो कहीं बीच बीच में 4 तो कहीं पे 5 कर लीजिएगा, फिर इस तरीके से इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 की चैन ली थी, फर्स्ट वाले फंदे में डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा जॉइंट हो गया है। अब देखिए मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखिए 18 आए मेरे, ऐसे ही आपके भी आना चाहिए। 18 20 22। ठीक है, 17 15 13 ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, इक्वल आने चाहिए, तब जाके हमारा डिजाइन बनेगा। ठीक है, अब देखिए आगे बता देती हूँ। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखिए ये फर्स्ट वाले फंदे में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर दूसरे फंदे में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर तीसरे में भी स्लिप स्टिच, फिर हमारी ये देखिए चैन आ गई है। ठीक है, इसमें भी हमने स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारी चैन है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 चैन लेंगे। ठीक है, 3 चैन बनाई। अब देखिए ये जो 3 चैन बनाई है इसको हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। ठीक है, अब इसी चैन के अंदर हमने एक बार और डबल क्रोशिया बनाया। देखिए डबल क्रोशिया में हमारे 3 फंदे होते हैं, और 3 का 2 कर दिया, 2 का 1 कर दिया, इसको हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। ठीक है, फिर से उसी चैन के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया, और फिर से उसी चैन के अंदर बनाएंगे। तो ये हमने 4 बार बनाया। देखिए फिर यहाँ पर हम 2 चैन बनाएंगे, और फिर से उसी चैन के अंदर हमने 4 बार और बनाना डबल क्रोशिया। ठीक है, एक बार बनाया, इसमें डालकर 2 बार बनाएंगे, और फिर इसी चैन में डाल के हमने ये 3 बार बनाया, और फिर इसी चैन में डालकर ये 4 बार बनाया। ठीक है, टोटल हमने 8 बार बनाया एक ही चैन के अंदर। ठीक है गाइस, ये देखिए अब ये जो हमारी चैन है ये वाली दूसरी वाली, इसमें हमने एक बार पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे बनाया। ठीक है, फिर इसी के अंदर और बनाएंगे, 2 हो जाएंगे, और फिर इसी में बनाएंगे तो 3, और फिर ये 4 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन बनाएंगे, 1 2 चैन बनाया, फिर से हमने इसी चैन के अंदर हमने 4 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर ये हमने 2 बार बनाया, फिर ये हमने 3 बार बनाया, और फिर ये लास्ट
4 बार बनाया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने ये कंप्लीट करते जाना है। तो चलिए कर लेते हैं, फिर बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, तो देखिए गाइस घेरा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट करना है। जो हमने 3 की चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, यहाँ पर देखिए ऊपर वाले जो हमारा फर्स्ट वाला फंदा होता है उसमें डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच हमने बुनना नहीं, डायरेक्ट निकाल देना होता है। ठीक है, ये घेरा हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 चेन हो गई, तो इसको हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर हमने एक चेन और बनाएंगे। वो हमने क्यों बनाई वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके ऊपर एक चेन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए गाइस स्टार्टिंग में हमने जो 3 चेन बनाई थी ना, इसको हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं और फिर इसके ऊपर मैंने एक चेन बनाया था, इसीलिए बनाया था। ठीक है, फिर आगे हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके ऊपर चेन बनाया, फिर इसके अगले वाले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए गाइस हमारी चेन आ गई है यहाँ पर। इसके अंदर गाइस हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, एक ही चेन के अंदर बनाया, फिर चेन बनाएंगे, फिर उसी चेन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर चेन बनाएंगे और फिर इसके अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर चेन बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, और फिर इसके अगले वाले फंदे में भी हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके ऊपर एक चेन बनाएंगे, फिर इसके अगले वाले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर एक बार चेन, फिर अगले वाले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर एक चेन। ठीक है गाइस, अब देखिए अब दूसरा वाला हमारा फ्लावर स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ भी हमने इसी तरीके से बनाते जाना है। ठीक है, एक डबल क्रोशिया बनाना सभी फंदों में और एक चेन बनाते जाना है इसके ऊपर। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पर हमने कैसे करना है, देखिए मैं समझाती हूँ आपको अच्छे से। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में मैंने एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाया उसके ऊपर, फिर दूसरे फंदे में एक बार डबल क्रोशिया, फिर उसके ऊपर चैन, फिर हमारी ये देखिए चैन आ गई है ना बीच में, इसमें मैंने 3 बार बनाया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये पूरा घेरा कंप्लीट करना है। तो चलिए कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। ठीक है, तो देखिए गाइस हमारा ये घेरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए गाइस जॉइंट कैसे करेंगे। ये जो हमने स्टार्टिंग में 4 वाली चैन बनाई थी ना, तो ये हमने तीसरे वाले फंदे में जॉइंट करना है। ठीक है, यहाँ पर तीसरे वाले फंदे में लेना और स्लिप स्टिच कर देना है। ये हमारा जॉइंट हो गया। नोट लगा के धागे को कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पर हमने येलो कलर का धागा जॉइंट करना है अपना। ठीक है, जहाँ से हमने नोट लगाई थी ना वहाँ पर हमने जॉइंट करना है। ठीक है गाइस, यहाँ से हमने नोट लगाई थी, ये हमारा सेंटर है। यहाँ पे हमने धागे को डालेंगे और एक चैन बना करके इसको जॉइंट कर देंगे यहाँ पर ऐसे। अब देखिए जहाँ पर हमने जॉइंट किया ना उसी के अंदर, उसी फंदे के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा जॉइंट हो गया, यहाँ से हमारा धागा स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। अब देखिएगा इस अगले वाले फंदे में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया देखिए हमारे क्रोशिया में 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर दिया, इसको हम सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाया, फिर उसी फंदे के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 फंदे, 2 का 1 कर दिया, इसको सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। फिर दूसरी नेक्स्ट फंदा, यहाँ पर भी हमने नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 चैन बनाएंगे यहाँ पर, और जहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करते हैं स्टार्टिंग में उसी फंदे के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी कि एक फंदे के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार किया सिंगल क्रोशिया और फिर हमने 3 चैन बनाया और फिर उसी फंदे के अंदर डाल करके एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हमने एक ही फंदे के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, सभी फंदों में हमने ऐसे ही करना है। ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आ रहा है डिज़ाइन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए, और कमेंट करके बताना कि आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो देखिए गाइस हमारा यहाँ से यहाँ तक एक फ्लावर है। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, तो देखिए गाइस मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, एक फ्लावर मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से मेरा दूसरा स्टार्ट हो गया, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, फंदे को छोड़ा। अब देखिए ये हमारा सेंटर है और ये हमारा दूसरा सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से ये जो हमारा सेंटर है बीच का, मैंने 2 फ्लावर कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए जो हमारा दूसरा फ्लावर कंप्लीट हुआ है ना, यहाँ से ये हमारा सेंटर है, यहाँ से हमने अपने क्रोशिया को डालेंगे, यहाँ से ऊपर से डालेंगे और देखिए ये वाला फंदा ऐसा निकाल लेंगे। ये देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला फंदा था इसको ऐसा निकालेंगे और एक चैन बना लेंगे, ये हमारा जॉइंट हो गया। ठीक है, तो देखिए एक फ्लावर हमारा इस तरीके से आएगा। ठीक है गाइस, ऐसे
तो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक ऐसे बुन लेना है, फिर एक छोड़ देना ये वाला, फिर ये वाला फ्लावर बनाना है, ये वाला ऐसा, ठीक है। फिर एक छोड़ देना है, फिर एक फ्लावर बनाना है। इसी तरीके से इस घेरे को कंप्लीट करना है। तो चलिए कर लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस हमारा घेरा जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसको जॉइंट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एक फंदा बचा है इसमें हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये हमने बनाया। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना येलो धागा, उस फंदे में डाल करके हमने स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए डायरेक्ट निकाल देना है, बुनना नहीं होता इसको। अब यहाँ पे एक चेन बनाकर नॉट लगा के धागे को कट कर देंगे, ठीक है। देखिए धागे कट करके जो हमारे पीछे एक्स्ट्रा धागे होंगे उनमें भी नॉट लगा के धागे को जो एक्स्ट्रा होंगे उनको कट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए चोली में भी मैंने यहाँ पर सिंगल सिंगल क्रोशिया से लाइनिंग कर दी है, बाजू में भी और आगे की साइड भी, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे फ्लावर इनको सेट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पर इस तरीके से सेट करते हुए आप पीछे की साइड से जो है मैचिंग के धागे से जो है इसको अटैच भी कर सकते हो, सिल सकते हो, टाका लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे ग्लू गन से चिपका दिया है, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपके पास भी है तो आप भी चिपका सकते हो इस तरीके से, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैचिंग के धागे से टाका लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैंने डेकोरेट के लिए यहाँ पे मोती लगा दिए टूटे वाले, ठीक है। ये टूटे वाले जो मोती आते हैं मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं, तो वो लगा दिए मैंने। तो ये देखिए हमारी जो ड्रेस है कंप्लीट हो गई है बनके। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए। और देखिए मैंने यहाँ पे डोरी भी लगा दी है, ठीक है। सिंपल सी चैन बनाई है और उसके अंदर मैंने डोरी डाल दी है। तो चलिए वीडियो का एंड कर देते, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।